हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज आप लोगों का सीए फाइनल एएफएम मई 26 का पेपर कंप्लीट हो चुका है और इस पेपर के बाद मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाए होंगे। पेपर सही गलत की बात तो बहुत बात की है। आज का जो पेपर है, इस पेपर का मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा ब्रीफ, और उसके बाद अपन नेक्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अपन आज के पेपर की बात करें तो ये जो पेपर आया है ये एकदम आउट ऑफ बॉक्स टफेस्ट पेपर आप इसे बोल सकते हैं आईसीआई की हिस्ट्री का अभी तक का। ये टफेस्ट पेपर है। कुछ लोगों को जैन 26 के टाइम पे पेपर टफेस्ट लग रहा था, वो बोल रहे थे ये बहुत टफेस्ट आया है। मैं उस वक्त भी यही बोला था वो टफेस्ट नहीं है इतना, अगर कभी एक्चुअल में आया तो हम उसे हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। वो ये वाला पेपर है जो इंस्टीट्यूट ने आज आप लोगों से पूछा है। इस पेपर में कुछ भी आपका क्वेश्चन कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता था। सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कंप्लीटली न्यूली एआई से फ्रेम करके आप लोगों को दिए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। सिर्फ मेरी बुक छोड़ो, आपको ना स्टडी मैट में मिलेगा ना कोई और 5000 पेज इसकी बुक में मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। इस लेवल का ये पेपर दिया। इस पेपर में मैं आपको बता दूं, ये पेपर होने के बाद आज अब जो आपका मई 26 एग्ज़ाम है, इसका रिजल्ट अगर इंस्टीट्यूट ने इस पेपर में अच्छा खासा बोनस दिया तब जाकर 1 या 2% रिजल्ट रहने वाला है मई 26 का। अदरवाइज़ ये रिजल्ट रहना भी मुश्किल रहेगा इस पेपर के बाद, क्योंकि ये पेपर बहुत अलग ही लेवल का पेपर था। बिल्कुल ही ऐसा पेपर जिसमें इंस्टीट्यूट ने काफ़ी क्वेश्चन ने तो कुछ पॉइंट्स तो ऐसे डाले जो उनके खुद के मॉड्यूल में ही एग्जिस्ट नहीं करते। इस लेवल का एक्सट्रीम पेपर उन्होंने बनाया। तो अब ये पेपर बनाने का भी मैं आपको थोड़ा बताऊं, उसका रीज़न क्या है। ये इंस्टीट्यूट के जो हाल है इतने बुरे खराब हैं कि इन लोगों से ढंग से प्लानिंग होती नहीं है, उसकी वजह से ये पेपर है। इंस्टीट्यूट को 1.5-2 साल पहले चस्का लगा था मार्केट में। ये बहुत डेली प्रेस रिलीज निकालते थे कि हमें 50 लाख सीए बनाने हैं, फलाना फलाना, ये सब करने में लग गए थे ये पागल लोग। ये सब करने के चक्कर में इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो सिलेबस में थे सब्जेक्ट्स उड़ा दिए बहुत सारे। केवल फाइनल में 5 सब्जेक्ट रख दिए। आईबीएस को एक नॉर्मल ऐसा बना के रख दिया कि ठीक है ये आपका बाकी सबका मिक्स है। 8 सब्जेक्ट की जगह 5 बना दिए इन्होंने। उसके बाद पेपर नॉर्मल करे और बच्चों को इससे सीए बनाया जैसे कि पता ही नहीं क्या चल रहा है। और मार्केट में जॉब इनसे क्रिएट हुई नहीं। आज के दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीए बन के घूम रहे हैं, लेकिन 20,000 रुपये की जॉब भी नौकरी नहीं मिल रही है उन लोगों को। इतने बुरे हाल हो गए। अब इनको समझ में आ गया कि सारी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं, हाथ से निकल गया है सब कुछ। गवर्नमेंट आएगी, इंस्टीट्यूट बंद करा देगी, तो अब ये इसको रिवर्स करने में चक्कर में चले हुए हैं। तो इन्होंने सबसे पहले अटैम्प्ट को बंद किया, जो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट चालू किया था। अब उन्होंने जानबूझ के ऐसा पेपर सेट किया, क्योंकि 5 ही पेपर एक तरीके से आईबीएस को अगर अपन हटाएं तो अब इनमें ही उनको खिलवाड़ करना है। तो जबरदस्ती ऐसे एक्सट्रीम पेपर बनाओ, ऐसे पॉइंट डालो जो मॉड्यूल में भी ना हो, तो बच्चा वैसे ही परेशान हो जाए। इस लेवल का इन्होंने पेपर इस पर्पज से सेट किया है। और आने वाले 1-1.5 साल में अब ये कोर्स वापस से चेंज करने वाले हैं। इसी पर्पज से इन्होंने प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट भी कर दी है। वापस से पुराने मॉडल 8 सब्जेक्ट के मॉडल पे आएंगे, क्योंकि इसके बिना टिक नहीं सकते, ये एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो इनके खुद की गलतियों की वजह से बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। जिन्होंने इतनी मेहनत करी है उनको ऐसा पेपर देखना पड़ रहा है जिसकी तैयारी वो मॉड्यूल में भी नहीं करवा रहे खुद के में। ऐसा पेपर उन्होंने बनाया। ये पेपर में अगर मैं आप लोगों को अगर बताऊं, इस पेपर में डिस्कशन करने जैसा कुछ नहीं है। कुछ आपको ऐसा लगेगा पहली बार आप गो थ्रू करोगे कि कुछ पढ़ा भी है क्या नहीं मैंने, मेरे लेवल पे मैंने क्या गलतियां कर दी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। इस लेवल का पेपर आपको ये नजर आएगा। तो इस पेपर को पढ़ने के लिए, क्वेश्चन को सिर्फ एक बार समझने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा चाहिए। तो 3 घंटे में तो ये पेपर हिल ही नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज़ तो इस पेपर के बाद आप बहुत सारे बच्चे पैनिक हो चुके होंगे कि हम क्या करें अब। तो आप लोगों को अब इस पेपर के बारे में सोचना नहीं है, चुपचाप इसको फाड़ के साइड में फेंक दो, अगले पेपर पे फोकस करो। क्योंकि इस पेपर में बोनस मिलेगा तो ही पास होंगे, अदरवाइज कोई भी चांसेस नहीं है। तब जाकर बोनस मिलने के बाद, वो भी अच्छा खासा बोनस मिलने के बाद 1-2% रिजल्ट आएगा। और मैंने खुद ने अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो रैंकर्स वाली कैटेगरी के हैं उनसे बात करी है, और उनका भी सेम हाल हो रखा है जो मेजरली बच्चों का है। तो इस पेपर से कोई उम्मीद रखने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल साइड में फाड़ के फेंकिए, अगले पेपर पे आप फोकस करिए। और इस पेपर के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे आके एमसीक्यू वगैरह, मल्टीपल लोग आके वीडियो डालेंगे, एमसीक्यू करवाएंगे, सब अलग अलग आंसर देंगे। क्योंकि इस पेपर को सॉल्व करना किसी की औकात नहीं है 2 घंटे 3 घंटे में सॉल्व करना। ठीक है, किसी की भी बस की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि क्वेश्चन समझने के लिए पूरे पेपर के 1.5-2 घंटे तो उसमें चाहिए। तो ये सब वीडियो देखना बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि वो सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करेंगे। कोई कुछ आंसर बताएगा, कोई कुछ बताएगा। आप लोगों को आंसर चाहिए, सबको चाहिए, एग्जाम बाद में खुद ही प्रोवाइड करवा दूंगा आराम से, शांति से। लेकिन अभी आपको इस पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसकी वजह से हमारा नेक्स्ट पेपर खराब नहीं होना चाहिए। इसमें जो हो गया वो हो गया, सबके लिए बराबर हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो पेपर देख के ही घबरा गए, पैनिक कर गए, ऐसी हालत हुई है इस पेपर में। क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, एएफएम के लिटरली मैंने अभी पिछले 25 साल के पेपर्स देखे हैं टोटल। 25 साल के पेपर में आज तक का मैं ये बोल सकता हूँ हिस्ट्री का ये टफेस्ट पेपर है। इससे टफेस्ट पेपर आज तक कहीं कुछ इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है आउट ऑफ बॉक्स। मतलब जो चीज़
है ही नहीं कई चीज़ें तो वो आपसे पूछी गई है। तो इस लेवल का ये पेपर है आप लोगों का। और इनकी हरकतें और मैं बताता हूँ इंस्टीट्यूट की, जैसे बिल्कुल क्वेश्चन एमसीक्यू तो ऐसा था कि भाई एमसीक्यू जिन्होंने 15 मिनट में पहले एमसीक्यू देख लिए होंगे वो बच्चे तो बेचारे वहीं परेशान हो गए होंगे, क्योंकि एमसीक्यू का लेवल तो और भी खतरनाक था डिस्क्रिप्टिव के कंपैरिजन में। एमसीक्यू तो बहुत ही अलग लेवल पे थे, ठीक है। अब इस पेपर में मतलब इन्होंने पेपर बनाया वही बच्चों को फेल करने के पर्पज से बनाया गया है। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस पेपर का बनाने का रीज़न है वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट के लोगों में भी मेरी बात होती है, उनका क्लियर माइंडसेट चल रहा है कि बच्चों को फेल करना है, सीए नहीं बनाने हैं, क्योंकि मार्केट में जॉब नहीं है, 20-20 हज़ार की नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए अब 1-1.5 साल बाद ये वापस पुराने पैटर्न पे आ जाएंगे अपने 8 सब्जेक्ट वाले और उस अकॉर्डिंग चलाएंगे, क्योंकि अब जॉब ही नहीं है, इन्होंने इतना कचरा कर दिया था सिलेबस का, कोर्स का। तो यहाँ पर देखो अब ऐसे पेपर के अंदर भी इन लोगों से क्वेश्चन में गलतियां और होती हैं। ये जो क्वेश्चन आप देखोगे 2A वाला, इस क्वेश्चन में ऊपर सिक्योरिटी XY चल रही है और नीचे सिक्योरिटी A और सिक्योरिटी B चल रही है। मतलब स्टूडेंट वैसे ही पैनिक में रहेगा और क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएगा, उसमें आप गलतियां और कर रहे हो। इतने बुरे हाल हैं इन लोगों के, कम से कम पेपर ढंग का तो बनाएं। अगर ऐसा कचरा बनाना है इन लोगों को जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाद क्वेश्चन में गलतियां भी कर रहे हैं ये, तो स्टूडेंट के पास बेचारे के पास 3 घंटे का टाइम है, 8-10 घंटे नहीं है। इन लोगों से मैं बोलूँगा कि भाई थोड़ी तमीज़ सीख लो, कोर्स को सुधार लो, ये हरकतें करने की जगह क्वेश्चन में ही गलतियाँ कर रहे हो इंस्टीट्यूट वालों, इसको तो सुधार लो। और ऐसे फिर ये नोटिस देते फिरते हैं, अगर स्टूडेंट की भलाई की किसी ने बात कर दी तो नोटिस दे देंगे। इन लोगों के इतने बुरे हाल हैं, जब अटैम्प्ट किया हमने बोला कि हाँ ये लाइन पे आ गए तो उस पर नोटिस दे दिया इन लोगों ने। इतने बुरे हाल हैं इन इंस्टीट्यूट वालों के, अपनी गलतियाँ नहीं सुधारते ये लोग। तो पेपर इतना बर्बाद देने के बाद उस पेपर में गलतियां भी कर रखी हैं इन्होंने। यहाँ पे सिक्योरिटी का नाम बदलना ही भूल गई है। अब स्टूडेंट तो बेचारा कंफ्यूजन में रहेगा ना, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करने का भी सोचेगा कि चलो मैं देखता हूँ एक बार क्वेश्चन, तो क्या सॉल्व कर लेगा वो, ठीक है। तो बिल्कुल बर्बाद पेपर था ये आप लोगों का। मैं अगर आपको बोलूँ इसमें देखा हुआ कुछ मिलेगा ना, तो वो भी क्या मिलेगा, ब्लैक स्कॉल्स मॉडल। वो भी कैसा मिलेगा, अलग ही। उसमें भी ऐसा नहीं है कि डिट्टो सेम मिल जाएगा आपको। इसके बाद शार्प ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, जो पूरे सिलेबस में 2 टॉपिक माने जाते हैं ना कि सबसे ऐसे टॉपिक जिसपे इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछा ही नहीं है, वो टॉपिक उठाए हैं। जैसे जैन 26 में शार्प ऑप्टिमम पोर्टफोलियो उठाया था, इस बार वापस उठा लिया सेम, वापस सेम उठा लिया और 2-3 पॉइंट और बढ़ा दिया उसके अंदर, और ब्लैक स्कॉल्स मॉडल और उठा लिया। तो बिल्कुल एकदम फालतू पेपर था, आउट ऑफ बॉक्स टफेस्ट, सभी के लिए बराबर पेपर था। इस पेपर का लेवल बहुत खतरनाक था। इसमें पास तभी हो सकते हैं स्टूडेंट जब अच्छा खासा इंस्टीट्यूट बोनस दे, यानी इस बार रिजल्ट जो है बोनस अगर इंस्टीट्यूट अच्छा खासा इस पेपर में देगा तब जाके 1-2% रहेगा रिजल्ट, अदरवाइज वो भी उम्मीद नहीं है। तो अब इस पेपर को चुपचाप आप फाड़ के साइड में फेंक देना, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इसमें आप जितना टाइम बर्बाद करेंगे आप अगले पेपर में अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। अगले पेपर में अपने को कोशिश करनी है कि आप उसमें पास हो, क्योंकि ये वाला पेपर जो था इसमें तो बोनस के भरोसे ही सब रहेंगे, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं इस पेपर में जो आज हुआ है आप लोगों का। तो घबराइएगा मत, सबका सेम हुआ है, सबका सेम हुआ है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इस पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करने की किसी की औकात नहीं है, किसी की भी नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, किसी में सब कोई आ गया, मैं भी आ गया, हर कोई आ गया। तो ना ही कोई यूट्यूब पे MCQ वगैरह के वीडियो देखने बैठना, क्योंकि उनकी भी औकात नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ अलग अलग आंसर देंगे अपनी मर्जी से। तो कहीं टाइम बर्बाद मत करना इस पेपर के अंदर। अब ऑडिट का जो पेपर है उसको आपको संभालना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि सभी का बराबर हुआ है। जो रैंकर वाले स्टूडेंट हैं, जो रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे टॉप रैंक के लिए, उनका भी सेम सिचुएशन, उनसे भी मेरी बात हुई है, उनकी भी सेम सिचुएशन है। तो आप सब सेम लेवल पे हो, तो चुपचाप अपने को अब ऑडिट की प्रिपरेशन करनी है, ताकि ऑडिट में अपन अपनी तरफ से बेस्ट दे। इंस्टीट्यूट का तो कुछ हो नहीं सकता, इसमें क्या करेगा क्या नहीं कोई पता नहीं है इनका बिल्कुल दिमाग अलग लेवल पे अब हिल रखा है, क्योंकि मार्केट में बहुत हाल ख़राब हो चुके हैं CS के इस चक्कर में। देखिए अब ऑडिट में आप लोगों को क्या करना है, ऑडिट में आज के दिन हम लोग मैराथन कंडक्ट करवा रहे हैं, लाइव मैराथन अभी सचिन सर की 7 बजे चालू हो जाएगी, वो जरूर से पूरी अटेंड कर लेना। उसमें एसेज आपको सारे रिवाइज कराएंगे, कारो जो रिपोर्टिंग वाला चैप्टर है वो पूरा रिवाइज होगा, प्रोफेशनल एथिक्स में इंपॉर्टेंट क्लॉजेज रिवाइज करवाएंगे। तो ये सब आज के दिन आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा, जिसका टोटल आपका 70-75 मार्क्स का लगभग पेपर आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। ये जरूर से देख लेना, इसमें ऐसा नहीं सिर्फ रट्टा मारने के लिए पॉइंट्स बताए जाएंगे, यहाँ पे भी हम कंसेप्चुअली रिवाइज कराएंगे, क्योंकि अब ऑडिट में भी वही है कि अगर आप ये नहीं देखोगे सिर्फ रट्टा मार के जाओगे तो उनका कोई भरोसा नहीं है। AI से पेपर बना के वो पूछेंगे कुछ और, आप लिख के कुछ और आओगे। तो जरूर से सुन लेना, क्योंकि यहाँ पे भी हम अब कंसेप्चुअली डिस्कस करके देंगे इस मैराथन में भी ये सारी चीजें, ताकि आप पेपर में अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो इसमें तो आंसर कर पाओ ऑडिट में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आज के दिन ये मैराथन जरूर से सुननी है, पूरी लाइव पक्का अटेंड कर लेना। 75 मार्क्स का आपकी पूरी कवरेज यहाँ से हो जाएगी। 75 मार्क्स का पोर्शन
इसमें आपको कवर करवाने वाले हैं। फिर कल के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स को कंप्लीट करना है। प्रोफेशनल एथिक्स मैंने बोला आज की मैराथन में प्रोफेशनल एथिक्स ऐसा होगा जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस करवाएंगे। ऐसे और कारो तो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स के इंपॉर्टेंट क्लॉज ही आपको रिवाइज कराएंगे सचिन सर। तो प्रोफेशनल एथिक्स कल के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले पी को पूरा रिवाइज कर लोगे आप। फिर बचे हुए जितने भी छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके पास सिलेबस में, उन सबको रिवाइज कर लेना कल के दिन। ये कल के दिन का काम हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका एग्जाम वाला दिन। एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है, एसेज जो आज आप मैराथन से रिवाइज करोगे, उन एसेज में से कैटेगरी ए और बी वाले जो भी एसेज है उनको वापस से रिवाइज करना है एग्जाम वाले दिन। एसेज जो है उनको वापस से रिवाइज करोगे एग्जाम वाले दिन 2 बजे तक, जो भी आपके पास टाइम रहेगा। कैटेगरी ए और बी वाले, क्योंकि पूरे एसेज वापस से रिवाइज करने का जितना तो टाइम होगा नहीं, तो कैटेगरी ए और बी वाले वापस से आप रिवाइज कर लीजिएगा उस दिन। तो ये ऑडिट की स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना। मैराथन जरूर अटेंड कर लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा मार के अपन चले जाए, क्योंकि ऑडिट में वही क्वेश्चन वैसे ही घुमा फिरा के पूछते हैं, तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछा कुछ और होता है, दूसरा आंसर लिखते हैं। तो जरूर सुन लेना, क्योंकि इस मैराथन में भी कंसेप्ट के बेसिस पे ही डिस्कशन किया जाएगा। तो ये आपको फॉलो करना है ऑडिट के लिए। आज के पेपर का बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, फाड़ के फेंक दो। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, एकदम आउट ऑफ बॉक्स टफेस्ट पेपर ये था एक्चुअल में, जो इंस्टीट्यूट ने पूछा अपनी हिस्ट्री में, अगर अपन इसे बोलें तो उस पेपर पे कोई मतलब नहीं है बहुत डिस्कशन करने का, सोचने का। कोई आंसर ढूंढने मत बैठना, कहीं नहीं मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि मेरे क्यूबी में नहीं है, स्टडी मैट में नहीं है। 5000 पेज वाली बुक हो, किसी की 10,000 पेज वाली बुक हो, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है? कुछ भी नहीं मिलने वाला इस पेपर का। तो उसको फाड़ के फेंको और अगले पेपर पे फोकस करो। इस पेपर का मैंने बताया इंस्टीट्यूट का क्या माइंडसेट है, क्या रीज़न से उन्होंने ऐसी प्लानिंग करी है। तो अब आपको ऑडिट पे फोकस करना है। ये जो होना था हो गया, बोनस मार्क्स वो देंगे अच्छे खासे, तभी रिजल्ट आ पाएगा, अदरवाइज रिजल्ट आएगा ही नहीं। बोनस देंगे अच्छे खासे, तब जाके 1-2% रिजल्ट इस अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज वो भी नहीं देखने को मिलने वाला। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।